अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन का आप लोग को उत्तर कमेंट में बताते चलना है, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, ठीक है। तो बताइएगा खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, CaO, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें तीर के दोनों ओर का परमाणु संख्या जो है वो समान होना चाहिए। निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सा सही होगा जी, ऑप्शन नंबर बी Zn+H2SO4, ठीक है, ZnSO4+H2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, ठीक है। देखना है कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो दिख रहा है, समीकरण संतुलित नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो दोनों साइड जो है वो समीकरण में परमाणु संख्या समान नहीं है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है, बताइएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि Zn+CuSO4 जो है वो आपका बना रहा है ZnSO4+Cu, तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तत्व जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा यहाँ से कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा किण्वन के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि CaCO2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में जी, CaO+CO2 में। तो बताइए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपका वियोजन रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ जो है वो आपस में टूट रहा है, यौगिक जो है आपस में टूटकर अलग अलग हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, याद रखिएगा पीला, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है। तो द्विविवस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जितने भी क्वेश्चन आप सभी को करा रहे हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर अदर सब्जेक्ट का मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि उपचयन में क्या होता है, ठीक है। उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से तीनों घटना होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोयला जो है वो बिना ज्वाला के साथ चलता है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो है वो कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, याद रखिएगा, ठीक है, C12H22O11, ठीक है, यानी 11, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा जितने भी रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला बताइएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। चलिए बताइएगा, तो H2SO4, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, बताइएगा। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपका होता है दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये सभी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, ठीक है। विस्थापन यानी जिसमें एक तो दूसरे तत्व के साथ जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, मिल रहा है, आप बोल सकते हैं इसे चेंज हो रहा है, अपना स्थान बदल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे होंगे कि Fe जो है वो SO4 के साथ जा रहा है और Cu अलग हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि समीकरण 2H2O + O2 मिलके बना रहा है 2H2O, ठीक है। तो बताइए यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, जिसे हम H2O कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है जी, उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य यानी कमी होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो योग होना उपचयन कहलाता है और कमी होना अपचयन कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 20 है कि NO, ठीक है, Na2SO4 का एक सोल्यूशन प्लस BaCl2 का एक सोल्यूशन आपस में क्या बना रहा है, अभिक्रिया करके BaSO4 और NaCl। तो बताइएगा किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यह एक प्रकार का द्विविवस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन दो तत्व आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो एक तरह से ये भी समझा जा सकता है कि जिसमें दो तत्व आपस में इंटरचेंज करता रहता है, ठीक है, तो उसे हम द्विविवस्थापन एक याद करने का, एक समझने का तरीका आप बोल सकते हैं। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि Zn प्लस USO4 बना रहा है ZnSO4 प्लस U किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यह तो विस्थापन है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ही तत्व आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। Zn जो है वो किसके साथ मिल रहा है, CuSO4 के साथ, और Cu अलग हो रहा है। तो बताओ एक ही तत्व मूल रूप से हो रहा है, इसीलिए विस्थापन बोलते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, दो तत्व आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। लेकिन द्विविस्थापन होता क्या है, इससे पहले हम लोग जानते थे, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, जैसे Cl के पास भी आयन होता है, Na के पास भी होता है, Ba के पास भी होता है। चलिए अगला बताइएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो बताइए किस प्रकार का हो जाएगा जी, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना। तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो एक प्रकार का, याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, शायद आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, यह जो है एक प्रकार का, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक ऑप्शन यहाँ पे चेंज है, ठीक है, उपचयन भी है, अपचयन भी है, रेडॉक्स भी है और उदासीनीकरण भी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए Cu जो है ना, CuO प्लस H2 हो रहा है, और ये समीकरण क्या बना रहा है, आगे में प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, Cu, यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन सबसे पहले कम रहा है, ठीक है, Cu के साथ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन की कमी हो गई कॉपर में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे H2 था तो इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आगे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यानी दो चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, पहला बात हाइड्रोजन का, ठीक है, योग हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और सब एक बात और कि ऑक्सीजन की कमी भी हो रहा है और योग भी हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ें होता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो एक चीज़ तो आपका जब ऑक्सीजन का योग होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, और जब कमी होता है तो अपचयन कहते हैं। लेकिन सिमिलर तरीका से दोनों को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होगा आपको। चलिए अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपघरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों ही सही उत्तर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए। यहाँ पे सिंपल सी आप लोग को दिख रहा होगा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है तो आपका बना रहा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम CaO कहते हैं, प्लस CO2 बना रहा है, गैस बना रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हीट देने पे टूट रहा है, जिसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सभी का जवाब आ रहा है। अगला बताइएगा कि अभिक्रिया CaO प्लस H2 में ये बना क्या रहा है जी। यहाँ से देखिएगा जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा 28 का।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। हम जानते हैं H2O होता है। बताओ हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1। आपसे पूछा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो 2:1। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए तेजी से बताइएगा। तो AgNO3 और कॉपर जो है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है यहाँ से, सॉरी 32, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइएगा कैसा होता है जी, श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना जो है वो एक प्रकार का दहन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, सभी का जवाब आ रहा है, आप लोग सभी क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है जी, याद रखिएगा, ठीक है, N2 और O2। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे तो आप लोग सीधे सीधे बता सकते हैं जी। यहाँ पे बताइए Fe2O3 + 2Al जो है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में Al2O3 और Fe बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपस में अदला बदली कर रहा है, तो बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लौह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, डालने पर क्या होता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और PDF नोट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप को, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा विद्युत संयोजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से जो समीकरण है H2 + Cl2 बना रहा है आपका HCl, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं जहाँ पे दो तत्वों का योग होता है एक नया प्रोडक्ट बनाता है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन बोला गया, ठीक है, द्विविस्थापन है जी। तो यहाँ पे देखिए कई बार आप सभी को कराए थे Fe + CuSO4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है जी, अविलेय लवण प्राप्त होता है जो जल में नहीं घुलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला गया नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आ रहा होगा, अभी जस्ट कराए थे, ठीक है, H2 + Cl2 बना रहा है HCl। तो ये एक प्रकार का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है बताइएगा, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो याद रखिएगा H2 + Cl2 जो है वो 2HCl बनाता है। यह एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यह जो है एक प्रकार का, ठीक है, याद रखिएगा रेडॉक्स का एग्जाम्पल होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का योग दोनों चीज़ें होती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए अगला बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन कहाँ से होगा जी। चलिए तो यहाँ से मुझे लगता है 1 मिनट आप लोग देखने दीजिए, हाँ जी। तो 43 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग एलिवेशन स्टडीज पॉइंट यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा जी, ठीक है। चलिए और व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ तक हो आप लोग शेयर करिएगा। कल